दिल्ली का बेटा केजरीवाल, ये हम नहीं कह रहे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्लोगन जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल और हर महिला को मिलेगा 1000 रुपये महीना। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो स्कीम है 1000 रुपये महीने वाली, इसे इन्होंने कुछ दिन पहले अपने भाषण में कहा था और दिल्ली के सिविक सेंटर के टाउन हॉल के अंदर आज उस स्कीम को लागू करने के लिए महिलाओं से उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। यह स्कीम किस किस के लिए होगी? 18 साल से ऊपर की जो लड़की, जो महिला होगी, उसके लिए स्कीम लागू की जाएगी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस स्कीम से जो महिलाएं हैं उन्हें कितना फायदा होगा या कितना लाभ होगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली है और हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। ये माननीय केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, ये वो योजना है जो आर्थिक रूप से किसी भी विकट परिस्थिति में फंसी हुई महिला को उबारने के लिए, मतलब अगर आप धर्म संकट में भी फंस जाते हैं तो भी आप बाहर निकालेंगे। और एक भाई का बहनों के प्रति जो प्रेम है, राखी वाले दिन के अलावा नहीं, उसके अलावा आजीवन प्रेम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दर्शाया है, ये काबिले तारीफ है। और हम सब महिलाएं यहाँ असंख्य तादाद में आकर हमने उनका धन्यवाद किया है इस योजना के लिए, क्योंकि आप समझिए एक सिंगल मदर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे पालना। एक ऐसी महिला जो विकट परिस्थितियों में रहती है, अपने बच्चे, उसको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना। एक ऐसी बच्ची जो कॉलेज जाती है, जो अपनी किताबें नहीं खरीद सकती कुछ पैसों के कारण, तो हर महिला इससे लाभान्वित होगी। सिर्फ टैक्स पेयर्स इससे नहीं, टैक्स पेयर्स को ये नहीं मिलेगा, जो सरकारी नौकरी है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रत्येक महिला जो दिल्ली की है उसको आर्थिक संकट से उभारने का काम जो हमारे माननीय केजरीवाल जी ने किया है, आज हम सब ने उन्हें बधाई। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी जो कहते हैं उसे करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, किया है। बस मेरी की मोहल्ला क्लिनिक की हमारे लिए, और अब हमारी शॉपिंग के लिए उन्होंने 1,000 रुपये हमारे हर महीने हमारे वॉलेट में डाले हैं। तो हमारे जो अपने सगे भाई हैं वो तो हमें 30 त्योहार पे देते हैं, लेकिन हमारे भाई जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें हर महीने हजार रुपये देने का वादा किया है और वो देंगे। और हम इस सारी महिलाओं में बहुत उत्सव है, हम बहुत खुश हैं। आई लव अरविंद केजरीवाल जी। आप क्या कहेंगे, जो स्कीम है इससे महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, आज जो हमारे यहाँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने महिला दिवस पे महिलाओं को जो गिफ्ट दिया है, उनको सम्मान दिया है। अब से पहले जितने भी सीएम आए, दिल्ली में बहुत सारी सरकारें आई, पर इस टाइप का सीएम कोई भी नहीं आया जिन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के उनके इलाज फ्री करवाए, सुरक्षा में उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाए और बसों में उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करवाए और उनकी क्या कहते हैं बिजली फ्री करवाई, पानी फ्री करवाया। महिलाओं को कम से कम हर प्रत्येक महिलाओं को 10-15 हजार रुपये तो पहले ही परिवार के पोषण में बच रहा था, और अब आकर जो उन्हें पर्सनली 1000 रुपया खर्चा मिलेगा, वो उसकी मैं आपको बता नहीं सकती। महिलाओं में इतना एक उत्सव का माहौल है। जी, ये बताइए, जिस तरह से 1000 रुपये की स्कीम जो है केजरीवाल सरकार ने लॉन्च की है लोकसभा चुनाव से पहले, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये लागू हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 80% दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो टैक्स पेयर नहीं है और उनको ज़रूरत है, क्योंकि 20 तारीख तक आपको पता है नॉर्मली उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और जितनी हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, आप अगर पूरी महिला सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण मीन्स व्हाट? आपके जेब में पैसा नहीं है तो किस बात का सशक्तिकरण, आपको पता है। तो अगर ये पैसे मिलते हैं तो उनको अपने जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरी कर सकती है, अपने बच्चों को पूरी कर सकती है। क्योंकि अभी दिल्ली में हर घर को मुझे लगता है कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो बचते हैं, क्योंकि जो भी मौलिक आवश्यकता है, बिजली, पानी, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, सबको उन्होंने एक तरह से बहुत ही अच्छे उसमें डाल रखा है। तो अगर इतना सब कुछ किया है उन्होंने, और एक छोटी सी अगर हमें राशि मिल जाती है तो आपको पता है, और हम महिलाएं ये देखो, जैसे कि बताया गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी को
सम्मान मिलता है वो पूरा मतलब वहाँ सब जगह सम्मान होता है। तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा है ये स्कीम इनकी और इससे बहुत फ़ायदा होगा और आगे मतलब इसी तरीके से महिलाएं खुश होकर, क्योंकि महिलाएं आपको पता है पुरुष को भी महिलाएं कन्विंस कर सकती हैं और ये एक समानता हुआ। अब तक जितना शुरू से आप देख रहे हो कि महिलाएं कितनी दबी कुचली, मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में महंगाई भी घटी है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो आपको पता है अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब बहुत पॉजिटिविटी आएगी महिलाओं के बीच में और दुगनी मतलब रिसोर्सेज होने के कारण अपने आप को सशक्तिकरण में या किसी भी चीज़ में बहुत आगे उभर के आएंगी। दिल्ली का लाल केजरीवाल, दिल्ली का लाल केजरीवाल। अच्छा, आतिशी ये कह चुकी है, कई बार कहा है इन्होंने कि दिल्ली के अंदर जो राम राज्य है दिल्ली के अंदर ही स्थापित हो रहा है, तो राम राज्य की परिभाषा क्या है? देखिए, मैं तो जहाँ कहूँगी कि महिलाओं का सम्मान जहाँ पर है, जहाँ पे एक महिला आधी रात में भी बहुत स्थिर भाव से बिना डरे बिना झिझके निकल सकती है, जहाँ घर घर में रोटी है, वो राम राज्य है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कहीं महिला असुरक्षित है या किसी घर में एक निवाला नहीं है तो मैं उसको राम राज्य तो नहीं कहूँगी। उसको मैं देखिए, जो अभी आप स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगी। हजारों सालों से भारत, खासकर भारत में बहुत देशों में ऐसा है कि महिलाओं को उनके श्रम का हिसाब मिलता है। बहुत जगह पे है, बहुत सारे देशों में ऐसी गवर्नमेंट है जो महिलाओं को हाउसवाइफ होने के बावजूद भी पैसा देती है, सैलरी देती है कि भाई उनके श्रम को बराबर नापा जाता है। यहाँ पे महिलाओं को गृहलक्ष्मी के रूप में माना बहुत जाता है, लेकिन उनके श्रम का हिसाब नहीं है। तो मैं तो कहूँगी ये मेरी जो पहली राशि आएगी मैं इसको अपने श्रम का हिसाब मानूंगी, इसको संचित करके रखूंगी। मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ खर्च करूंगी, आई स्वेयर मुझे नहीं पता, बट मैं इसको ऐसे संभाल के रखूंगी। भैया ये जो हम इतने साल से, आज मैं मतलब 48 ईयर्स ओल्ड, कि मुझे अभी तक कहीं से भी बराबर समानता का भाव मिला है लेकिन समानता का रुपया नहीं मिला। तो मेरे लिए तो एक संचित राशि है, मैं इसको अपने श्रम का हिसाब मानूंगी। और अरविंद जी को वाकई में दिल से, तहे दिल से, और मैं सभी महिलाओं की तरफ से। आज केजरीवाल जी ने स्पीच दी थी, आपने सुनी थी? क्या क्या कहा उन्होंने? जी, सम्मान की बात। ये जो 1000 रुपए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि क्या ये वाकई में देंगे, मतलब उनके अंदर भी ये चीज़ है कि क्या ये देंगे, क्या हमें मिलेगा। मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी आई है और वो महिलाओं के बारे में सोच रही है, उनके सुख के बारे में, या ये कह लीजिए कि उनकी जो पीड़ा है वो 1000 से बहुत तो नहीं पर कुछ हद तक कम हो सकती है। जैसे जोर की कुछ चीजें जो है वो ला सकते जैसे एक, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि वो अपने आप को हाइजीन रख सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो फादर से, मदर से, ब्रदर से वो कुछ पैसे नहीं मांग सकते कि हमें अपने पर्सनल काम के लिए हमें पैसे चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पढ़ाई को लेके, अपने हाइजीन को लेके या अपने शौक को लेके ये सारे काम वो 1000 रुपये में कर सकती हैं। मेरी बात, क्योंकि हम सक्षम हैं, डॉक्टर हैं, तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि 1000 रुपये मेरे किस काम आएगा। तो मेरा सबसे पहला ये है कि जो मेरे पास बुजुर्ग आते हैं जिनके ज़्यादातर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा सोचता है ये वाला देख लेगा फादर को, दूसरा सोचता है मैं क्यों दूं, वो देख लेगा। वो कहीं ना कहीं फादर जो है वो 4 बच्चों में पिसते हैं और उनकी दवाइयाँ, बुजुर्ग हैं तो दवाइयाँ या बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे पास वो 1000 रुपये है, हम उन बुजुर्गों को जिनको ज़रूरत है उनको देना पसंद करें। जिस तरह से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लोकसभा चुनाव से पहले कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये स्कीम लागू होगी, महिलाओं के अंदर काफ़ी उत्साह, काफ़ी जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया है इन महिलाओं को, उसके मद्देनज़र भी इनमें काफ़ी उत्साह है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।